दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देखिए, आज मुझे उन एंजल्स देवों ने ये लिखाया। मेरी समझ, मेरी तपस्या, मेरा अध्ययन के अनुसार भी ऐसा ही आता है। कुछ भी डिस्प्यूटेड नहीं है। पहले आप इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लें और इनका सारा मीनिंग समझ लें कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़े छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, जाने। फिर ले लें। आप नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ को ये पढ़ना है कि मंगल ने क्या लिखा था। वर्तमान में लोगों को पढ़ना है। पहले ये सुन लीजिए कि ये क्या क्या लिखा है। आज उन एंजल्स ने मुझे ये लिखाया। क्या लिखाया बीच में, ये देखिए, ये क्या लिखाया। नर और मादा, नर और मादा, इनका मीनिंग समझ लीजिए। प्रेमी और प्रेमिका, इनका डाउनवर्ड डेवलपमेंट हुआ। रंडा और रांडी, भड़वा और रंडी, और ही डेमन, सी डेमन, और पिशाच और पिशाचिनी। भाई ये डाउनवर्ड ट्रेंड चला। दोबारा लिख लीजिए। प्रेमी और प्रेमिका, रंडा और रांडी। देखो, रंडी नहीं कहा मैंने, दोबारा है। भड़वा और रंडी, ही डेमन, सी डेमन, पिशाच और पिशाचिनी। और एक तरफ क्या विकास हुआ है, वही है प्रेमी और प्रेमिका के इक्विवेलेंट। नर और मादा, लड़का और लड़की, आदमी और औरत, देव और देवी, और महादेव और महादेवी। आशा है आपने ये लिख लिया होगा। दोबारा रिपीट कर करके चला करके इसको फिर देखना, आगे का अर्थ समझिए। हम ये सभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। हमने एक बार बोला था रंडा और रांडी। इन शब्दों के लिए भी हमें खेद है, पर हमने देखो किसी के लिए रंडी नहीं बोला। और सुनिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इस मैरी का अर्थ है MERRY। और कोई समझ जाता है रंडा MARRY, और वो कहता है कि एक 20 साल की लड़की से देखो, ये 72 साल का आदमी शादी करने चला है। तो भाई हम क्या करें रंडा? क्या मैं सबको डिक्शनरी पढ़ाने घर जाऊं? मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊंगा। और पहले आप इनका अर्थ समझ लीजिए, फिर बताऊंगा। हमारा ये अर्थ ये नहीं है इनको सबको ज्ञान देना। हम तो समाज के बारे में कोई काम कर रहे हैं। ये बी क्या है कैटेगरी, ये हम ओरिजिनल सवर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ नकली सवर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ शूद्रों के बारे में बात कर रहे हैं। शूद्रों में छूत शूद्र हैं और अछूत शूद्र हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनल सवर्णों के बात कर रहे हैं। ये शायद मुंह से पैदा हुए हैं। इनको हम 0202 बोलते हैं कई बार। इन नकली सवर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेचारे हाइब्रिड सवर्ण लगते हैं, हाइब्रिड शूद्र हैं। न तो ये अपने को शूद्र मानते, न अपने को, न इनको कोई सवर्ण बनने देता। भाई हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं किसी को दुख हो तो। ये जनरली HOBC हैं,
हायर ओबीसी कभी कहते हैं मुंह से पैदा हुए हैं, कभी कहते हैं जंघाओं से, भुजाओं से, कभी पैरों से। ये कौन है? ये जनरली अजगर हैं, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत। जनरली बेचारे बीच में फंस गए। नीचे वाले एलओबीसी, लोअर ओबीसी तो यहीं छोटी जातियां, कारीगर जातियां, जैसे कि लोहार है, कुम्हार है, सैनी है, समाज की सेवा करने वाले, और दारू बनाने वाले खिलाड़ हैं, और पता नहीं फूल ले जाने वाले फूल माली हैं, सब्जी ले जाने वाले सब्जी माली हैं, और भी नीचे हैं ये बेचारे शूद्र हैं, वो अशूद्र हैं, ये भंगी, चमार हैं, कंजर हैं, नट हैं, ये खाना बदोश हैं, ये आदिवासी हैं। और क्या है? आर्मी बोली, कहाँ की आर्मी बोली? मिस्टर वी आर सर्वेंट टू द नेशन। मैंने 1-1.5 साल पहले सुना था। मिस्टर राष्ट्रपति, मिस्टर ट्रम्प, और मिस्टर क्या नाम है? वी आर सर्वेंट टू द नेशन, वी आर नॉट सर्वेंट टू ए पर्टिकुलर पर्सन। आर्मी बोली, कहीं दूसरी जगह की आर्मी बोली। मान लिया वी आर सर्वेंट टू द नेशन, लेकिन हम ऐसे हैं, यदि किसी डॉगी के गले में पट्टा बंध जाए और उस पर राजा लिख दिया जाए, तो हम तो उसी को राजा मानेंगे। ये हम नहीं देखेंगे कि वो डॉगी के गले में बंधा हुआ पट्टा। ये हमारे आज के इन सब का अर्थ है। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तब तक हम एक पॉज लेते हैं इस वीडियो में, कोई पॉज देते हुए। पहले हमारे स्टार्टिंग की बात सुनी लीजिए। अभी मैं खड़ा हुआ, आज मैं खूब सोया, 1-8 घंटे ध्यान प्रार्थना करी होगी। अब मैंने कि बच्ची से मोबाइल ले लेते हैं। मैंने कि बच्ची बताना क्या टाइम हुआ? उसने कि पापा 5:45 बजे। मैंने कि 5:45 बजे? भाई आज तो मैं खूब सोया। तो सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं। आज भी मनमोहन मिश्र की मैं एक वीडियो क्लिप छोटी थोड़ी सी मैंने देखी, पूरी देखा नहीं। स्वामी मनमोहन मिश्र, उन्होंने अपने थंबनेल में लिखा था, सारे संत ये सारे बोले कि मोदी से प्राण प्रतिष्ठा मत कराओ। मनमोहन मिश्रा जी, यद्यपि ये वो बंधुआ मजदूर वालों के संगठन के श्री इंचार्ज, क्या नाम उनका तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा तो बोल ही रहे हैं यार। मिश्र हुआ तो क्या हुआ, ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, अच्छा इस सब जगह। कल परसों की वीडियो में मेरे को देखो अच्छे लोग हर समय मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। श्री प्रदीप मिश्रा, नया नाम श्री प्रदीप रत्नम, जो हमने पिछले वीडियो में बोला है, बनारस के रहने वाले, उनका मोबाइल नंबर शायद है, जो भी है उस वीडियो में देखना, उनसे संपर्क करना। ये एक बचाव का साधन है। वह देव पुरुष हैं। पता नहीं कुछ थोड़ी सी बात से सहारा मिल जाए, लोगों की जान बच जाए, बाल बच्चे बच जाएं। प्रदीप मिश्रा जी से पूछना, बनारस वाले से, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मनमोहन मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, पीपी वाजपेयी, शायद ये भी मिश्रा होंगे।
वो अटल बिहारी वाजपेयी, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो कहता है कि जमीन को समतल करना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 से एक दिन 2 दिन पहले बोल रहा है, जिसने बोला था कि पहले जमीन को समतल करना पड़ेगा। हाँ भाई मिश्रा, अटल बिहारी मिश्रा, जमीन को समतल तो करना पड़ेगा। और सुन लीजिए थोड़ा सा, अभी हमारे एक वीडियो पर कमेंट आया है, विशाल चतुर्वेदी, ये सरनेम ही बताता है जैसे कोई दाऊद का आदमी आ गया हो। सारे स्मृति पुराण, सारे अफंडर, सारे पढ़ रखे हैं, चतुर्वेदी, एक भी तो वेद नहीं छोड़ा। और इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ना। वैसे संभावना है कि ऐसे लोग पहले ही भाग जाते हैं। हम उनसे कहते हैं जरा रुको भाई रुको, वी आर ग्रेटफुल टू यू, आप हमारे शिक्षक बनिए, कुछ समझाइए, कहाँ से आप आते हो और क्या आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, जरा बात करते हैं, हम आपको गुरु बना लेंगे, बड़ा भाई बना लेंगे, टीचर बना लेंगे। जरा रुको तो सही चतुर्वेदी जी, चारों वेद कंठस्थ हैं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं वह हूं। एक दिन हमारे पास इसी तरह से बहस करने के लिए आए थे मिस्टर कोई जोशी था, उसने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। मैंने कि जोशी साहब यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इन ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण भी हमारे दोस्त भाई हैं, सभी इस दुनिया के में आए, अपना अपना जीवन कर रहे हैं। और हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माता पिता सांप नहीं थे, वरना हम भी ऐसे होते। इस सिद्धांत के अनुसार हम कोई फर्क नहीं समझते। लेकिन उस जोशी जी को हम बता रहे थे कि क्या करें, इन ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ही नहीं छोड़ा, ऊंच नीच इनमें भी कर दी। ये चितवन ब्राह्मण है, ये गौड़ ब्राह्मण है, ये उससे नीचा ब्राह्मण है, ये उससे नीचा ब्राह्मण है। और देखो जोशी जी, मैंने सुना है कि ब्राह्मणों में किसी को झोड़ी पकड़ा दी कि तू भीख मांग कर खा। जोशी मतलब ज्योतिषी, मतलब किताब को उस पतड़े को ले करके। मैंने कि भाई जोशी जी मुझे बताना, इन ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को भी ऊंच नीच में फंसाते देर नहीं लगाई। वो कौन से ब्राह्मण है वो जो भीख मांगते हैं झोड़ी लेकर के। मैंने उसको लिखा और बाद में वो जोशी जी महाराज गायब हो गए कमेंट से। ऐसे रोजाना कमेंट लोग करते हैं और गायब हो जाते हैं। ये चतुर्वेदी जी कुछ कर रहे हैं, कल को कोई और कमेंट कर रहा था, कल को और कमेंट कर रहा था, लेकिन भाग जाते हैं। मैंने कहता हूं जरा रुको 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 भाई, आप ही पिल्ले जैसे नहीं हैं, आप ही पिल्ले जैसे नहीं हैं। जिनकी माता का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं कि कौन कबड्डी खेल गया। और असल में पूछा जाए तो हम भारत के हिंदू ऐसे ही हैं, इसी लायक हैं। शक कुषाण मुगल अंग्रेज पता नहीं कौन कब कबड्डी खेल गया किसी की माता से। और हमने मुश्किल से अपनी बहन बेटियों को दे करके भेज करके गाड़ी में भेज करके अपनी जान बचाई, क्योंकि हमारे सिद्धांत ऐसे थे। चतुर्वेदी जी आप भी सुनो, वे जोशी तो भाग गया, रोजाना ऐसे आते हैं भागते हैं। हम कहते हैं जरा रुको भाई, हम कल परसों एक रंडा और एक रांडी की कहानी कह रहे थे। हम इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आज ये दिखाया है कि आदमी जीव पैदा हुआ, शायद वो मछली की संतान हो, अमीबा की संतान हो, धीरे धीरे वह मैमल बना, प्रेमिका बना, नर मादा बना। लड़का लड़की बना, आदमी औरत बना, देव देवी बना, महादेव महादेवी बना।
वही रंडा बना रांडी बना, वही भड़वा बना रंडी बना, वही ही डेमन सी डेमन बना, कोई पिशाच और पिशाचनी बना। जिनका खेल है ये। हमने एक दिन बोला था ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम अपने ऋषिकेश के प्रोग्राम में बोल रहे थे, बच्चों जब नाच डांस कर रहे थे, एक रंडा बोलने लगा, अरे देखो क्या ये इतनी बड़ी उम्र का आदमी और मैरी कर रहा है लड़की से। अरे रंडा, अरे हरामजादे, जरा मैं सबको डिक्शनरी देकर जाऊं क्या? गूगल में चेक कर लिया करो। ये मैरी और मैरी क्या शब्द है, हम इनके मुंह नहीं लगते। वह समय, वह अस्तित्व, वह परमात्मा सबको दंड देता है यदि हमने किया है तो कोई गलती। हम तो माफ़ी मांगते रहते हैं लोगों से, लेकिन इस दुनिया में असल में देखा जाए तो लोग लड़का लड़की तक भी नहीं रुकते, आदमी औरत तक भी नहीं रुकते, प्रेमिका भी नहीं तक भी नहीं रुकते, क्या रंडा और रांडी बनते हैं। सबको हराम का चाहिए, पढ़े हैं नहीं, तपस्या है नहीं, करे ध्यान करें नहीं, और मेरे में सब कुछ आ जाए। उस दिन एक रांडी के बारे में हम कुछ बोले थे, रंडा से यही कहते हैं कि जरा तसल्ली रखो भाई साहब। नहीं मेरे सिर में बाल कितने बड़ा, जरा गिन के बताना, जरा सब्र रखो भाई यजमान, सब ये कट कर अब नीचे गिरने वाले हैं। आराम से काउंट कर लेना कि तुम्हारे बाल कितने हैं। ये सब जगह सही होती है, हम इनमें टाइम खराब ज़्यादा नहीं करते। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और वो कहता है कि देखो ये मैरी की बात कर रहा है, शादी की बात कर रहा है। अरे रंडा, अरे बदमाश, हरामजादे, क्यों हमें गुस्सा दिलाता है। एक एक क्षण इस संसार का जिसमें हम आए हैं बड़ा कीमती है। जरा सब्र रख, थोड़ा सा चूर्ण क्या बिका। आदमी फूं फूं करने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और कोई थोड़ी आए इस दुनिया में। हमारा तो भारत के लिए कुछ करने का ये विचार है। ओरिजिनल सवर्ण, इनको हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पीढ़ियों से बड़ी गलतियां हुई हैं। कहीं वह कहर इन पर गिर नहीं जाए। ये डुप्लीकेट सवर्ण अपने को न सवर्ण कोई बनने देता है इनको, न ये शूद्र बनना चाहते हैं। ये अजगर लोग, इनको हम जगाना चाहते हैं। ये लोअर ओबीसी के लोग, इनको हम जगाना चाहते हैं। सोए मत रहो। 6 दिसंबर 1992 को मंडल कमंडल का गेम हुए कितने दिन बीत गए? 8 और 2023, 24, 32, 30-32 साल हो गए। इन विचारों को, अछूतों को हम एक अद्भुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। इनको नारकीय जीवन से ऊपर उठाना चाहते हैं। ओबीसी को हम जगाना चाहते हैं, और ये सवर्णों को, ये 002 को, इन दो को और ओरिजिनल कास्ट को हम बचाना चाहते हैं, वरना कहर टूट पड़ेगा। हमारी कैलकुलेशन यही कहती है, उद्योग यही कहते हैं, वे हमारे षड्यंत्र यही कहता है। हम सबके प्रति हैं, भगवान ने हमें यही सिखाया है। मंगल तुम अपनी मत चलाना, यही देखना कि सबके भले के लिए क्या क्या है। मैं इनकी सर यही देखेंगे। असल में तो यहाँ लोग प्रेमी और प्रेमिका की कहानी भी नहीं रहने देते, आदमी और औरत की कहानी भी नहीं रहने देते, लड़का और लड़की की कहानी भी नहीं रहने देते। रंडा और रांडी बन रहे हैं। हमको हराम का माल मिल जाए, करें कुछ नहीं, पढ़े कुछ नहीं, सोचे कुछ नहीं, ध्यान कुछ नहीं करें, तपस्या कुछ नहीं करें, और माल हमारा हो जाए। मेरा कितना चूर्ण बिकता है, अरे इतने लोग चूर्ण लेते हैं मेरा, बेचते जाओ भाई चूर्ण।
यहाँ परमात्मा सबके सामने खड़ा है, ब्रह्मांड में वही खड़ा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमने इन शब्दों में, इन लाइनों में बहुत कुछ कह दिया है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको करने कर, इसको ध्यान से पढ़ना। इनमें बहुत कुछ लिखा है। ये श्रीयंत्र का सिद्धांत है, श्री विद्या है, इसमें ही किताबें भरी पड़ी हैं। ये भोले भंडारी लिखा है, इसमें किताब भरी पड़ी हैं। ये मिशन ग्रेट इंडिया, इसमें इतना ज्ञान और भरा पड़ा है। इतना ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, डोनेशन, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, मंथली वीकली गैदरिंग, ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट जो बनेगी, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम समाज का, जिसने भारतीय समाज को डुबो दिया। ये होमोजीनियस सिस्टम जो सबसे पहले तो ऐसा बनना है, चाहे वो मरकर बने चाहे समझकर बने। समझेंगे नहीं तो मरेंगे। ये महाभारत आंदोलन, ये द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट ऐसे ही नहीं लिखा। इसके एक एक चीज़ में बड़ी चीज़ें छपी हुई है। उसने कहा, परमात्मा ने कहा, इष्ट देवी ने कहा, ग्रेट फायर ने कहा, देवात्माओं ने कहा, एलियन ने कहा, मंगल ने कहा, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, उसने कहा। ये ईश्वर तो सबको भला कर। ये रंडा, ये रांडी तो यहाँ बोलते रहते हैं, इनको तो हराम का चाहिए। तो किसी का बुरा मत करे। हम भी नहीं चाहते, हम भी इधर वेस्टेज नहीं करते। हमारा ध्यान तो इधर है। हमारा भारतीय समाज है, हिंदू समाज है। ये हिंदू मर नहीं जाएं। जैसे 2000 साल तक गुलाम रहे, ऐसे ही ये भून नहीं जाएं। ये सवर्ण है भाई। चेतो और नहीं तो प्रदीप मिश्रा बनारस वाले से, प्रदीप रत्नम बनारस वाले से संपर्क कर लो। उनका फ़ोन नंबर पिछले वीडियो में दिया हुआ है। क्यों मरते हो? अरे बाल बच्चे देखो कितने सुंदर हैं, इनकी मुस्कान देखो, इनका चलना देखो, इनका हंसना देखो, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। परमात्मा ने ब्रह्मांड को कितना सुंदर ब्रह्मांड को बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कहाँ पर टांग रखे हैं, अधर में लटके हुए हैं। ये ओजोन लेयर उसने ऐसे नहीं बनाई। ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, पानी, नदियाँ, पहाड़ ऐसे नहीं बनाए। ये पत्तियों का हरा रंग ऐसा नहीं बनाया। उसने इसलिए बनाया कि मेरे बच्चे आने वाले उनको कोई कष्ट नहीं हो। पृथ्वी की धुरी को 23.5 डिग्री पर ऐसे नहीं घुमा दिया। इससे मौसम बनेगा, मौसम के अनुसार सब्जियां फल पैदा होंगी। मेरे बच्चों को चाहिए, जैसे हम बच्चों का करते हैं कि ये कमरा बनाओ, वे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, वे लोग रहेंगे। बी ग्रेटिट्यूड टू दैट ग्रेट, उस महान सत्ता की तरफ थोड़े से कृतज्ञ होइए। विशाल चतुर्वेदी, ऐसे ही जबान मत निकाला करिए, वरना कोई कहेगा कि ये रंडा है या रांडी है। जरा रुकना, मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। बताना आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, मैं आपसे शिक्षा लूँगा। चारों वेदों के ज्ञाता, मेरा भी कुछ उद्धार कर देना। लेकिन ऐसे मत भागना जैसे पिल्ले भागते हैं, जिनकी माता का पता है, पिता का पता नहीं कि कौन कबड्डी खेल गया। वैसा इस दुनिया में किसी को क्या है, कौन कब कबड्डी खेल गया। हजारों साल से मानव सभ्यता विकसित हो रही है। बड़े बड़े आतताई आए, धुरंधर आए, राजा लोग आए, कौन किससे कब कबड्डी खेल गया कौन जानता है। तुम और हम क्या हैं। इन शब्दों को पढ़ना, इनको वाच करना, देखना, लिखना, इनके अर्थ जानना, हमने अभी अभी बताए हैं, ऐसे नहीं बता दिए। ऐसे भगवान हमारे सामने आकर खड़ा नहीं हो गया कि मंगल क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। अरे चिल्लाए क्यों नहीं चिल्ला है, तुमने ये दुनिया बनाई है, इसको ऐसा बनाओ। फिर तब हमको ये बताया जाता है,
उसके एंजल्स बताते हैं हमें कि ऐसा ऐसा होगा, जल्दी मत मरो, जल्दी पेट मत फाड़ो, ये सोने की ईंटें यहीं धरी रह जानी है। समय आने वाले हैं, लोग करोड़ों की गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर भागने वाले हैं झोपड़ियों में दुबकने के लिए। सोने की ईंटों को गड़ा हुआ जमीन में या दीवारों में छोड़कर जाने वाले हैं कि किसी तरह से जान बच जाए, क्योंकि हम उद्यमी करते हैं, उद्यमी ऐसा करते हैं। हम लड़का लड़की नहीं बनते, हम प्रेम प्रेमिका नहीं बनते, हम आदमी औरत नहीं बनते, हम रंडा और रांडी पर भी सब्र नहीं करते, हम भड़वा रंडी पर भी सब्र नहीं करते, हम डेमन बन जाते हैं, हम पिशाच और पिशाचनी बन जाते हैं कि हम हमारे अलावा किसी को नहीं जीने देंगे, खा जाएंगे, खून पी जाएंगे। तब क्या हो, ईश्वर अपने हाथ में सत्ता नहीं ले तो। हमें बताया गया, हमें पता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पृथ्वी पर मौजूद है, भारत में मौजूद है, वो देख रहा है क्या हो रहा है। 2014 से 2023-24 तक इन्होंने क्या किया है, क्यों किया है? अरे शर्म ही नहीं करते। लूटने में, ले जाने में खूब लोन ले लो, आने वाली पीढ़ियां चुका लेंगी। हाँ भाई, चुका तो लेंगी। और उस आर्मी ने क्या कहा? मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर सर्वेंट टू द नेशन, वी आर नॉट सर्वेंट टू ए पर्टिकुलर मैन। और कहीं की मिलिट्री क्या कहती है? हम कुछ नहीं जानते। यदि एक डॉगी के गले में एक पट्टा बांध जाए, उस पर लिखा है राजा, तो हम तो राजा का ही वो भी करेंगे। इतनी जल्दी मरो मत लोगों, आंखें खोलो। क्या तुम्हारी ड्यूटी है, क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? चाहे वो ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कॉमन मैन हो, हमको इस दुनिया में उस परमात्मा ने भेजा है। स्टेट की सत्ता है तो उसके अनुसार है, नेशन की सत्ता है, किसी एक आदमी की सत्ता नहीं है। बहुत कुछ होने वाला है, हम ऐसे नहीं बोलते। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।